राधेलाल जी, दतिया में पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में आती है, तो आपको ये लगता है कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल, पिछड़े वर्ग में मैं आता हूँ तो निश्चित रूप से हम दतिया से चुनाव लड़ेंगे। उत्तम मिश्रा के सामने ताल ठोकने के लिए तैयार हैं? हम तो मिश्रा को चुनाव हरा देंगे। लड़ाई जो है शेर और बकरी की है और सामने टक्कर आमने सामने होगी। कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सेवड़ा विधानसभा से टिकट दिया, कांग्रेस ने आपको क्या दिया? इतना भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी आपको मौका देगी? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मौका देगी तो मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। नहीं दिया मौका तो क्या करेंगे आप? मैं आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। जन अदालत में से मैं हूं राजा भैया पाल। समय दतिया उपचुनाव में शंखनाद हो चुका है और तमाम नेताओं से आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारी पॉडकास्ट लगातार हमारी चर्चा जारी है इंटरव्यू में। और इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो किसी दतिया जिले में किसी पर्चा के मोहताज नहीं है। सेवड़ा से पूर्व विधायक रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भी रहे हैं राधेलाल बघेल जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। राजा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप दतिया पधारे, आपका स्वागत है जी, अभिनंदन है। राधेलाल जी, लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपके समर्थकों द्वारा आपके लिए मांग की जा रही है कि आपको दतिया सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखो, समर्थक भी चाहते हैं कि हमारा नेता चुनाव लड़े और मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यदि मेरे ऊपर आशीर्वाद करते हैं और भरोसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम दतिया से चुनाव लड़ेंगे। आप दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने ताल ठोकने के लिए तैयार हैं? हम तो पहले भी 2023 में भी थे और आज भी हम नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा देंगे, क्योंकि आज लड़ाई जो है शेर और बकरी की है। और हमेशा देखना, बड़े लोगों को चुनाव जितने भी इतिहास उठा के देखो वो हमेशा आपको लगता है कि साहब ये बड़ा चेहरा है, मगर मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ा चेहरा आम गरीब और फक्कड़ प्रत्याशी का होता है। राधेलाल जी, आप उनको शेर बता रहे हैं, खुद को बकरी बता रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो बकरी तो हमेशा जीतती आई है शेरों से, हमेशा उठा के देखो। गडरिया बरादरी हमेशा नरोत्तम के साथ लड़ी है। सन 90 में पहला चुनाव हुआ तो श्रीलाल बघेल साहब लड़े थे तो 2400 वोट से हारे थे। 1993 में बहुजन समाज पार्टी से श्रीलाल जी का टिकट काटा तो जवाहर सिंह रावत को मिला, 6000 वोटों से नरोत्तम को पराजित किया। 93 के बाद 98 में श्रीलाल बघेल को फिर टिकट मिला और टेबल काउंटर पे पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, उसमें 800 वोट से श्रीलाल जी चुनाव हारे। मगर उस समय हमारा समाज इतना जागृत नहीं था, जागृत नहीं था तो काउंटिंग में लोग नहीं जा पाए थे, पूरे लोग नहीं गए थे। आज जो चुनाव होगा वो कसमकस होगा और सामने टक्कर आमने सामने होगी। राधेलाल जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सेवड़ा विधानसभा से टिकट दिया, कांग्रेस ने आपको क्या दिया? कांग्रेस ने हमको सम्मान दिया। कहाँ सम्मान दिया आपको? किस पद पर से आपको नवाजा मैं गया? आज प्रदेश का महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी में। और रही बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में है। नंबर दूसरा, हम इस देश के संविधान के प्रति, हम इस देश के लोकतंत्र के प्रति, जो आज देश में संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ टिके हुए हैं। राहुल गांधी हमारा नेता है और देश के संविधान को बचाने के लिए मुहिम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई देश में दलित पिछड़ों का कोई नेता हुआ तो मानवर कांसीराम साहब हुए, और कांसीराम साहब के बाद कोई बड़ा नेता पैदा हुआ इस देश में तो उसका नाम है राहुल गांधी। आप जिस तरीके से कांग्रेस की वकालत इस समय कर रहे हैं,
पूरे मध्य प्रदेश में उठा के आप देख लीजिए कितने पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी ने आपके समाज में दिए हैं। एक जिलाध्यक्ष आपको भिंड में रामशेष बघेल के रूप में मिला है, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं से कहीं तक आपका कोई जिलाध्यक्ष नहीं है। हमको प्रदेश में भी महासचिव बनाया, एक बंसवर से भी सचिव बनाया है, हमारे ज़िले में भी उपाध्यक्ष हैं, कोई जिलाध्यक्ष है अन्य प्रकोष्ठों के, मगर मेन बॉडी में भिंड जैसे ज़िले में हमारे समाज को सम्मानित किया। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे भी उन्होंने सम्मान किया है। और राधेलाल जी, दतिया में पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में आती है, तो आपको ही लगता है कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल, पिछड़े वर्ग में मैं आता हूँ। यदि पिछड़े वर्ग को ये टिकट देंगे और राधेलाल बघेल को यदि कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद देती है और अपना पूरा सहयोग देती है तो निश्चित रूप से SC ST OBC के लोग मेरा समर्थन करेंगे और सर्व समाज के इसलिए समर्थन करेंगे कि पाल बघेल समाज एक ईमानदार कौम है, इतनी ईमानदार है कि देश में उसकी पहचान है ईमानदारी की, और वो किसी के लफड़े में नहीं पड़ती है। न उसको विधायक बनने के बाद मुरम गिट्टी बजरी बालू ये तमाम अतिक्रमण पे लोग करते हैं, मगर पाल बघेल समाज अपने मस्त रहती है, अपनी बिजनेस करती है, खेती बाती ये सब करती है। मगर भरोसा हम पे व्यापारी भी करेगा, ब्राह्मण समाज भी करेगा, ठाकुर समाज भी करेगा और पूरा OBC SC ST करेगा। इसलिए भरोसा करते हैं कि बहुत अच्छी समाज है और हर गांव में ऐसा कहीं कोई गांव नहीं है पूरे ज़िले में जिसमें हमारे 100 वोट ना हो। किसी गांव में 500 है, किसी गांव में 1000 है, जहाँ ज़्यादा संख्या है, मगर हर गांव में हमारा समाज मिलेगा। नहीं तो कितना भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी आपको मौका देगी? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मौका देगी तो मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। नहीं दिया मौका तो क्या करेंगे आप? मैं कांग्रेस पार्टी में जिसको भी मौका देगी उसके साथ खड़ा हूँ और पूरी ताकत से 2023 में जितनी ताकत लगाई थी उससे ज़्यादा दुगनी ताकत से अब की बार कांग्रेस पार्टी को विजय कराना है और इस दतिया में भारतीय जनता पार्टी को हराना है जी। पिछली बार 8700 वोट से हराई थी, अब की बार हमको 20,000 वोटों से हराना है। आपके कांग्रेसी तो रोज शामिल हो रहे हैं भाजपा में नरोत्तम मिश्रा जी के समक्ष। देखो, पिछली बार भी यही समस्या थी, 2023 में भी यही समस्या चली, बहुत सारे लोग शामिल होते रहे, मगर जो भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है वो मेरे से भी बात होती है तो उनका कहना ये है कि हम बने कहीं नहीं, केवल पट्टे ही तो डालें गले में, वोट तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, ऐसा कहा है उन लोगों ने? हाँ, मेरे से कहा है, बहुत सारे लोग। सुना है कि 2 बड़े नेता भी कांग्रेस के जाने वाले हैं। जिसको जाना है वो जा सकता है, राहुल गांधी का सीधा संदेश है, जिसको जाना है उसको वो जा सकता है। उसकी जगह पे हमारा नया कार्यकर्ता मजबूत उभर के आएगा, क्योंकि हमको जाने वाले को रखना ही नहीं है, जो आना चाहता है उसका स्वागत। कितने वोटों से चुनाव जीतेगी आपकी पार्टी इस बार? हम इस बार 20,000 का संकल्प लेके चल रहे हैं कि हम 20,000 वोटों से दतिया विधानसभा घोषित करेंगे। जी, तो इस समय पूर्व विधायक राधेलाल बघेल जी हमारे साथ बने हुए हैं, 20,000 वोटों से जीतने का दावा किया है। पार्टी पर भरोसा है ना कि पार्टी इन्हें मौका देगी। अब देखते हैं कि पार्टी क्या संदेश देने वाली है, क्या कुछ करेगी इनके साथ, ये वक्त तय करेगा। और कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी ये आप तय करेंगे। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत राजा। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत।